नमस्कार दोस्तों। एसएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वालों, आप सब जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए फटाफट अगले 5 मिनट में हम इसके वो सारे की पॉइंट्स कवर करेंगे जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 320, जी हाँ, पूरे 320 साल। इतने लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत ने भारत पर राज किया। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका ऐतिहासिक महत्व कितना ज्यादा होगा। तो क्या सब तैयार हैं इस टॉपिक को एग्जाम के लिए एकदम पक्का करने के लिए? ये जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये प्योरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो हो सके तो पेन और पेपर साथ रख लीजिए, क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये दिल्ली सल्तनत था क्या? देखिए, बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो ये 5 अलग अलग मुस्लिम डायनेस्टीज का एक सिलसिला था, जिन्होंने 1206 से लेके 1526 तक दिल्ली को अपना सेंटर बनाकर राज किया। और ये रहे वो 5 राजवंश। एक तरह से ये हमारा रोड मैप है। देखिए, 1206 में मामलुक वंश से कहानी शुरू होती है, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद और आखिर में लोधी वंश तक जाती है। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं पहले वंश से। तो सबसे पहले आता है ममलुक वंश, जिसे हम गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। असल में दिल्ली सल्तनत की नींव यहीं से पड़ी। अब देखिए, इस डायनेस्टी में शासक तो कई हुए, लेकिन हमें एग्जाम के लिए सब नहीं रटने हैं। हम सिर्फ उन पर फोकस करेंगे जहां से सवाल बनते हैं, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर ये 3 नाम ये तो बिल्कुल नहीं भूलने हैं। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इसके फाउंडर थे। फिर आते हैं इल्तुतमिश, जिन्होंने कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया। और हाँ, एकता सिस्टम ये बहुत पूछा जाता है। ये इल्तुतमिश ने ही शुरू किया था, मतलब सैलरी की जगह जमीन का रेवेन्यू देना। और तीसरा नाम रजिया सुल्तान का, जो इल्तुतमिश की बेटी थी और उस दौर की एक बहुत ही काबिल महिला शासक। मामलुक वंश के बाद दिल्ली की सत्ता आ गई खिलजियों के हाथ में, और यहीं से सल्तनत के एक्सपेंशन मतलब विस्तार और एम्बिशन का एक नया दौर शुरू हुआ। खिलजी वंश में यूं तो 3 मुख्य शासक हुए, लेकिन एक नाम ऐसा है जो इतिहास में सबसे ज्यादा नोटेबल है और एग्जाम के लिए भी सबसे जरूरी है। तो जलालुद्दीन तो फाउंडर हो गए, लेकिन असली गेम चेंजर थे अलाउद्दीन खिलजी। ये पॉइंट बिल्कुल नोट कर लीजिए। वो पहले मुस्लिम शासक थे जिन्होंने विंध्य की पहाड़ियों को पार किया और डेक्कन यानी दक्षिण भारत को जीता। ये हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था और एग्जाम फेवरेट भी। अच्छा, खिलजियों के बाद आए तुगलक, और ये वो डायनास्टी थी जिसने सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक, आई रिपीट, सबसे लंबे समय तक राज किया। और ये जाने जाते हैं अपने बड़े बड़े एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स के लिए। इस वंश में भी 3 बड़े नाम हमारे सामने आते हैं, और तीनों ने अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। अब इन दोनों में ना जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ मोहम्मद बिन तुगलक, जो जाने जाते हैं अपने अजीबोगरीब फैसलों के लिए, जिन्हें मिस एडवेंचर्स भी कहते हैं, जैसे राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना। और दूसरी तरफ है फिरोज शाह तुगलक, जो एक शानदार बिल्डर थे। हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद जैसे शहर इन्होंने ही बसाए। तुगलक वंश के बाद से ना सल्तनत का ग्राफ नीचे जाने लगा, मतलब डिक्लाइन का फेज शुरू हो गया। और इसी दौर में सामने आया सैयद वंश। अब सैयद वंश से एग्जाम के लिए बस 2 बातें याद रखनी है। एक, इसके फाउंडर थे खिज्र खां, और दूसरी, जो कि काफी यूनिक बात है, इसके आखिरी शासक आलम शाह ने अपनी मर्जी से, जी हाँ, अपनी मर्जी से गद्दी छोड़ दी थी। और इसके साथ हम पहुंचते हैं दिल्ली सल्तनत के आखिरी चैप्टर पर, यानी लोधी वंश। ये लोग अफगान मूल के थे। लोधी वंश में हमें ये 3 शासक देखने को मिलते हैं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। इन्हीं के साथ सल्तनत का ये लंबा सफर खत्म होता है। देखते हैं इनके बारे में क्या खास है। यहाँ से जो एक फैक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है, वो ये है कि आगरा शहर की स्थापना 1503 में सिकंदर लोधी ने की थी और उसे अपनी राजधानी भी बनाया। और हाँ, इब्राहिम लोधी ये दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान थे। तो फिर सल्तनत का अंत हुआ कैसे? कहानी में एक ट्विस्ट आता है। दौलत खान लोधी, जो खुद एक लोधी थे, उन्होंने बाबर को भारत पर हमला करने के लिए न्योता दे दिया। बस फिर क्या था, बाबर ने उत्तरी भारत पर हमला किया, इब्राहिम लोधी को हराया और 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो गई। तो ये थी कहानी 5 राजवंशों की। चलिए अब एग्जाम से ठीक पहले वाले रिवीजन की तरह एक क्विक रिकैप करते हैं। हर डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे क्या है वो देखते हैं। ये स्लाइड ये एक तरह से आपका चीट शीट है। मामलुक मतलब कुतुब मीनार, खिलजी मतलब डेक्कन की जीत, तुगलक मतलब नए शहर, सैयद मतलब वो राजा जिसने खुद गद्दी छोड़ी, और लोधी मतलब आगरा की स्थापना और सल्तनत का दी एंड। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि मुगलों के आने से पहले नॉर्दर्न इंडिया में सबसे बड़ी पावर कोई थी
तो वो दिल्ली सल्तनत ही थी। इसने इस पूरे रीजन की हिस्ट्री को एक नई दिशा दी। तो सल्तनत तो खत्म हो गई, पर सवाल यह है कि इसकी सबसे बड़ी लेगेसी, सबसे स्थायी विरासत क्या थी? क्या वो कुतुब मीनार जैसा आर्किटेक्चर था, या फिर इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, या फिर कल्चर पर जो इसका असर पड़ा वो था? इस पर जरूर सोचिएगा।